तो चलिए आज एक ऐसी पवित्र यात्रा पर निकलते हैं जो सिर्फ एक सफर नहीं है, बल्कि ये पूरे भारत को, आप सोचिए, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक साथ जोड़ती है। और ये एक ऐसी यात्रा है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध कर देती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है? क्या वाकई में कोई एक ऐसी तीर्थ यात्रा हो सकती है जो किसी के जीवन के सारे पापों से मुक्ति दिला दे? देखिए, यही वो गहरा विश्वास है, वो उम्मीद है जो हर साल लाखों श्रद्धालुओं को इस मुश्किल यात्रा की ओर खींच लाती है। तो चलिए इस विश्वास की जड़ों को और इस पवित्र यात्रा के हर एक पड़ाव को जरा और करीब से समझते हैं। तो ये हैं वो 4 धाम, भारत के 4 पवित्र स्तंभ जो देश के चारों कोनों में फैले हुए हैं। देखिए, उत्तर में है बद्रीनाथ, पश्चिम में द्वारका, पूर्व में पुरी और दक्षिण में रामेश्वरम। कमाल की बात यह है कि इन चारों धामों की स्थापना 8वीं शताब्दी में महान संत आदि शंकराचार्य ने की थी। सोचिए उनका विजन कितना बड़ा था, पूरे भारत की अलग अलग संस्कृतियों को एक ही आध्यात्मिक धागे में पिरोने का। अच्छा, इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? वो है मोक्ष की प्राप्ति। अब मोक्ष का मतलब क्या है? हिंदू धर्म में इसका मतलब है जन्म और मृत्यु का जो ये अंतहीन चक्र है ना, उससे हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाना। कह सकते हैं कि ये किसी भी आध्यात्मिक सफर का अंतिम पड़ाव है। तो ठीक है, अब सफर शुरू करते हैं और हमारी यात्रा शुरू होगी उत्तर दिशा से, हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच भगवान विष्णु के निवास बद्रीनाथ धाम से। तो बद्रीनाथ के बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा बद्री नारायण के रूप में होती है और ये पवित्र स्थल खूबसूरत अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। पर यहाँ की एक बहुत ही खास बात है कि भारी बर्फबारी की वजह से मंदिर के दरवाजे साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुलते हैं। और इसके पीछे एक बहुत प्यारी कहानी भी है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु गहरी तपस्या में बैठे थे तो देवी लक्ष्मी ने खुद एक बद्री के पेड़ का रूप ले लिया था ताकि वो उन्हें कड़ाके की ठंड और बर्फ से बचा सकें। चलिए अब उत्तर से सीधा चलते हैं पश्चिम की ओर, अरब सागर के तट पर बसी भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका। देखिए, द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं है, ये वो पौराणिक भूमि है जहां भगवान कृष्ण ने खुद अपना शक्तिशाली साम्राज्य बसाया था। इसे मोक्ष की नगरी भी कहते हैं और यही वजह है कि ये 4 धाम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। यहाँ का जो मुख्य द्वारकाधीश मंदिर है, पता है वो कितना पुराना है? लगभग 2500 साल। जरा सोचिए, 2500 सालों से कितनी ही पीढ़ियों के लिए ये मंदिर आस्था का एक जीता जागता केंद्र रहा है। पर द्वारका में एक बहुत बड़ा रहस्य भी छिपा है। पुरातत्वविदों मतलब आर्कियोलॉजिस्ट्स को समुद्र के नीचे एक पूरे प्राचीन शहर के डूबे हुए अवशेष मिले हैं और माना यह जाता है कि ये उसी पौराणिक द्वारका नगरी का हिस्सा है। मतलब लहरों के नीचे इतिहास का एक पूरा का पूरा अध्याय दफन है। पश्चिम से अब हमारी यात्रा मुड़ती है पूर्व दिशा की ओर, जगन्नाथ की भूमि पुरी। यहाँ का जगन्नाथ मंदिर सिर्फ अपनी भव्यता के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले रहस्यों के लिए भी जाना जाता है जो कह सकते हैं विज्ञान को भी सीधी चुनौती देते हैं। ये बात सुनने में शायद यकीन ना हो, पर यह सच है। मंदिर के शिखर पर जो ध्वज लगा है वो हमेशा हवा जिस दिशा में बहती है उसकी उल्टी दिशा में लहराता है। ये फिजिक्स के किसी भी नियम से मेल नहीं खाता और आज तक कोई भी इसका सही कारण नहीं बता पाया है। सच में हैरान करने वाली बात है। और रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं। मंदिर का जो मुख्य द्वार है, जिसे सिंह द्वारम कहते हैं, उससे जैसे ही एक कदम अंदर रखते हैं, समंदर की लहरों का जो इतना तेज शोर होता है वो अचानक बिल्कुल जादुई तरीके से गायब हो जाता है और जैसे ही एक कदम बाहर निकलते हैं वो शोर फिर से सुनाई देने लगता है। ये कैसे होता है? ये भी एक अनसुलझी पहेली ही है। और अब हमारी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव, भारत का सबसे दक्षिणी छोर रामेश्वरम। ये वो पवित्र जगह है जो सीधे रामायण महाकाव्य से जुड़ी है। हाँ, यही वो जगह है जहां से भगवान राम ने लंका जाने के लिए सेतु का निर्माण किया था। रामेश्वरम में मुख्य देवता भगवान शिव हैं और इस मंदिर की एक बहुत बड़ी खासियत है यहाँ के 22 पवित्र कुएं, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि इन सभी के जल में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसके पीछे की कहानी भी रामायण से ही जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम ने रावण का वध किया तो उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था।
तो उसी पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यहीं पर एक शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा की थी। तो हमने चारों धामों की महिमा और उनके रहस्यों के बारे में तो जान लिया, लेकिन मान लीजिए किसी को सच में इस यात्रा पर जाना हो तो इसकी प्लानिंग कैसे की जाए। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर भी ध्यान देते हैं ताकि ये आध्यात्मिक खोज एक असलियत बन सके। परंपरा के अनुसार इस यात्रा को एक खास क्रम में, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज किया जाता है। इसकी शुरुआत होती है उत्तर में बद्रीनाथ से, फिर सफर जाता है पश्चिम में द्वारका, उसके बाद पूर्व में पुरी और आखिर में दक्षिण में रामेश्वरम पर जाकर ये यात्रा पूरी होती है। अब सवाल आता है कि इस यात्रा पर निकलने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो देखिए, इसके लिए 2 बेस्ट टाइम पीरियड्स हैं। पहला अप्रैल से जून के बीच, क्योंकि तब बद्रीनाथ के कपाट भी खुल जाते हैं और मौसम भी काफी अच्छा रहता है। और दूसरा है सितंबर से नवंबर के बीच, जब तक मॉनसून जा चुका होता है। तो याद रखिए, भारी मॉनसून और कड़ाके की सर्दियों के महीनों में इस यात्रा पर जाने से बचना ही बेहतर है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, खर्चा कितना आएगा। देखिए, इस पूरी यात्रा में जो अनुमानित खर्च है वो 25,000 से लेकर 60,000 रुपए तक आ सकता है। ये पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि कोई कैसे सफर करता है, कहाँ रुकता है, लेकिन अगर एक औसत बजट की बात करें तो लगभग 45,000 रुपए मानकर चल सकते हैं। यात्रा आरामदायक और सुरक्षित रहे, इसके लिए कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, आने जाने की टिकट और होटल हमेशा एडवांस में ऑनलाइन बुक कर लें, इससे काफी आसानी होती है। दूसरी बात, किसी भी धाम के लिए निकलने से पहले वहां के मौसम का हाल जरूर देख लें। और सबसे जरूरी बात, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें, खासकर बद्रीनाथ जैसी ज्यादा ऊंचाई वाली जगहों पर। तो आखिर में बस यही कहना है कि 4 धाम की यात्रा सिर्फ घूमना फिरना नहीं है, ये असल में एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। आत्मा को शुद्ध करने का एक रास्ता है जो हमें भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक जड़ों से सीधे जोड़ता है। तो इस पवित्र कंपस के इन 4 कोनों के बारे में जानने के बाद, हिमालय का वो शांत बद्रीनाथ हो, कृष्ण की वो रहस्यमयी द्वारका, जगन्नाथ का चमत्कारी पुरी या फिर राम का सेतु रामेश्वरम, आखिर कौन सा कोना है जो किसी को अपनी ओर सबसे ज्यादा बुलाता हुआ महसूस होता है? ये एक सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। हमारे साथ इस सफर पर आने के लिए धन्यवाद।